आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 3 शब्द। पहला शब्द है अर्थपूर्वक, दूसरा शब्द है तर्कपूर्वक और तीसरा शब्द है भावार्थ। और इन तीनों शब्दों की हमने अलग अलग रंगों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां समझाई हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का रहस्यमय ज्ञान समझना बहुत ही आवश्यक है। यूं तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। ये एक रहस्यमय स्थिति है, ये बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। और अक्सर हम आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि इन 3 गुणों से संबंधित ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमने भी जो लगभग 2400 वीडियो आज तक प्रसारित किए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों पर ही आधारित है। और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, यू तो शास्त्रों में कहा गया आपकी हमारी सबकी ही आत्मा है, वो तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। फिर भी हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, शास्त्र भी बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, तमोगुण से बचो, दूर हटो। ये अज्ञानता की स्थिति है, एक निषेधात्मक स्थिति है, पाप कर्मों की स्थिति है। हालांकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, लेकिन जब हम तमोगुण से बचने की एक सलाह दी जाती है तो उसका अभिप्राय एक निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है। जैसे कहते हैं ना, यातायात में लाल बत्ती पे रुको, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करो। उसी तरह शास्त्रों में देखिए, वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया कि ये करो, ये मत करो। ये सभी दिशा निर्देश आपके हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। मनुष्य से नीचे की जोनियां और ऊपर की जोनियों का इनका कोई संबंध नहीं, क्योंकि आपकी हमारी जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना किस लिए करनी है? क्योंकि इस माया में सुख नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। और ये सभी स्थितियों का आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। यूं तो देखिए, आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं, लेकिन वो अल्पकालिक होते हैं। सफेद दृष्टिकोण से बोल दिया जाता है कि संसार में सुख है। कितने ही लोग हैं जो इन सुखों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं। और पाप कर्मों का परिणाम क्या है? दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हमें भुगतनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनियां हैं, इन जोनियों में, मनुष्य जोनि में ही किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम भोगना पड़ता है। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं मनुष्य जोनि का अवसर तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से है, और विशेष प्रकार के तो देखिए सात्विक कर्मों से, क्योंकि राजसी कर्म तो लगभग 0 के ही बराबर है। वो ना अच्छे में है ना बुरे में आते हैं, क्योंकि वो पाप कर्मों में तो आते नहीं, क्योंकि वो तामसी स्थितियां तो है नहीं। लेकिन रजोगुण को सत्वगुण में जाने के लिए बार बार शास्त्र में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी समझाए गए। बार बार कहा गया है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि राशि विषय देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती, बेमन से करते हैं। जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा कि ये बेमन से किए गए सत्संग का भी कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। ये आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चे रोते धोते आरंभिक स्तर पर भौतिक शिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनका रोना धोना बंद हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया निरंतर सत्संग करो, ताकि निरंतर में क्या है, जैसे भौतिक शिक्षा के लिए आपको हमें निरंतर पढ़ना होता है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आगे की क्लास में। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में तो लगभग सभी विद्यालयों में आगे की कक्षा में एक पास करके उत्तीर्ण कर दिया जाता है। लेकिन आगे की कक्षाओं में एक विभिन्न योग्यता के आधार पर फिर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। यानी सत्संग करना बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है।
और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने पे भी आपके हमारी 1% के स्थूल शरीर की एक शुद्धता की स्थितियां बनती हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि की स्थिति। देखिए, स्थूल शरीर द्वारा किए गए सत्संग की यदि हम चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत नहीं बनाते, ये निरंतर इस पे चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बनती हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम निरंतर अपने एक स्वभाव में एक संस्कार बना लेते हैं, तो ये चिंतन मनन की स्थितियां फिर धीरे धीरे शोध का रूप धारण करते हुए फिर जो कार्य शरीर में शुभ संस्कार पहुंचते हैं। देखिए, जो हमने अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक और भावार्थ रूप में ये जो 3 शब्द लिखे, अर्थपूर्वक का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, शब्दों से है। देखिए, शब्द तो सभी कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाते हैं, अर्थ समझाते हैं। यदि हम शब्दों को ही सुनते हैं और उनके आंशिक अर्थ आपको में समझ आ भी जाते हैं, लेकिन उन सभी स्थितियों पर फिर कुछ ना कुछ भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए दूसरा शब्द क्या है? देखिए, शब्द आकाश का गुण है। आकाश एक तामसी स्थिति, इसलिए तो हमने अर्थपूर्वक को एक तमोगुण की स्थिति से दर्शाया। जैसे हम कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। तो उसी भावार्थ को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, तो ये अर्थपूर्वक के आगे की स्थिति क्या है? तर्कपूर्वक। तर्कपूर्वक का अभिप्राय क्या है? कि जब हम उन शब्दों के अर्थ तर्कपूर्वक समझ जाते हैं, जैसे 2 + 3 5 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। यानी कि जब हम तर्कपूर्वक कुछ स्थिति को एक अपने अंतःकरण में समझ लेते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। ये मन बुद्धि के स्तर पर फिर आपका हमारा कोई भ्रम की स्थितियां नहीं रहती। यानी कि अर्थपूर्वक एक तामसी स्थितियां हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, फिर उन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन मनन आवश्यक है। यूँ तो देखिए, किसी भी कक्षा में 40-50 विद्यार्थी होते हैं, सुनते तो सभी हैं, कान भी एक खुले होते हैं, आंखें भी खुली होती हैं, फिर भी कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कितने विद्यार्थी एक सामान्य अंक लाते हैं। कुछ गिने चुने ही देखिए 100% विद्यार्थी नंबर लाते हैं। इनके अर्थ क्या है? यही कि आपको हमें चिंतन मनन भी करना है। इसका अभिप्राय क्या है? गुरु के प्रवचनों को सुनो श्रद्धापूर्वक, शास्त्रों का स्वाध्याय करो श्रद्धापूर्वक, एकाग्रचित्त होगा। फिर उन सभी स्थितियों का चिंतन करो, मनन करो, उनके तर्क वितर्क की स्थितियों को टटोलो। जहाँ कहीं आपका कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न को, उस भ्रम को दूर करो, उस शंका को दूर करो, ताकि हम अंधविश्वास की गलियों में भी अपने आप को जाने नहीं दे, गिरने नहीं दे। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अर्थपूर्वक, फिर तर्कपूर्वक, फिर स्थिति आती है भावार्थ की। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जब आपको में समझ में आ जाता है, जैसे बच्चा देखिए नर्सरी कक्षा में या पहली कक्षा में 1 से 10 गिनती सीखने में ही पूरा वर्ष लगा देता है, कि कॉलेज वाले को तो देखिए 10 20 100 कुछ गिनना नहीं होता। इसका अभिप्राय यही है कि जब आपको मैं शास्त्रों की बातें, गुरु के प्रवचन है, ये 3 गुणों की स्थितियां, इन 3 गुणों से आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब का जब संबंध समझ में आ जाता है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध केवल स्थूल शरीर से है। ये जन्म मरण की स्थितियां भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों का अभिप्राय स्थूल शरीरों से है। और ये स्थूल शरीर का जो एक निर्धारण है, वो कार्य शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कारों के आधार पे होता है। और क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसलिए मनुष्य योनि के मरने के साथ ही एक अगली योनि का निर्धारण ऊपर नीचे की जाए, पुनः मनुष्य योनि की मिलती है। जबकि नीचे की योनियों को तो देखिए कोई नया कर्म होता नहीं, इसलिए उनका प्रारब्ध अपने आप ही, प्रकृति उनका अपने आप ही एक विकास करती जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे की योनियों में तो पाप कर्मों का क्षय होता है, और नए पाप कर्म तो कोई होने नहीं होते, क्योंकि नीचे की योनि है। और ना कोई पुण्य कर्म होने, यानी कि स्थितियां कोई बिगड़ती नहीं है।
वो पहले के किए गए पाप कर्मों का जैसे जैसे क्षय होते हुए उस स्थिति में सुधार आता है, तो फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः उन्नति होने लगती है। ये उन्नति होते होते जब तक पाप कर्मों की स्थितियां घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आती, तब तक पुनः मनुष्य जोनि नहीं मिलती। चाहे 10 जोनियां हो, चाहे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने ही युग भी बीत जाएं। क्योंकि शब्दों में देखिए प्रतिशत की स्थितियां बहुत जल्दी हम समझा देते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इन सभी स्थितियों में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन आता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ ना, शुभ संस्कार बनाओ, कुसंग मत करो, बुराइयों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि कुसंग बहुत तेजी से आपके बुरे संस्कार बनाता है, और एक बुरा संस्कार हटाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है, एक अच्छा संस्कार बनाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। तो इन स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं, तो फिर आपको मैं इस बात समझ में आती है कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन कितना अनमोल है, और इस अनमोल समय के लिए आपको मैं सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना अनिवार्य है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जो मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करते, उनमें फिर पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं बनने लगती है, और पशु वृत्तियां जब जागृत होती हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर पुनः आपको मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं दिलवाती। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। इसलिए ये अर्थपूर्वक एक प्रथम स्थिति है, तामसी स्थिति है, फिर तमोगुण से अगली स्थिति राजसी स्थिति है, यानी कि तर्क पूर्वक, और फिर जब आपको में व्यवहार्थ जीवन का महत्व, जीवन का एक सही सही उद्देश्य समझ में आ जाता है, तो फिर आत्मा संसारी विषय भोगों में उलझती नहीं है, विषय भोगों में अटकती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चेतन ज्ञान स्वरूप सत्ता है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, यानी कि लिया हुआ ज्ञान टिक जाता है कहाँ? कारण शरीर में, एक शुभ संस्कार के रूप में, तो फिर अज्ञानता समाप्त हो जाती है। जैसे हम शाम को देखिए सूरज के ढलते ही अपने कमरों में, रसोई में कहीं बल्ब जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो उस उतने से स्थान में अंधकार समाप्त हो जाता है। यही इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य सत्संग करता है उसकी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, और जो मनुष्य सत्संग नहीं करते, तो फिर उनकी स्थितियां तो देखिए, अभी ये जो अर्थपूर्वक की स्थितियां ही में ही एक अभी उलझनों में मनुष्य खोया रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका आगे की स्थितियां तर्कपूर्वक और भावार्थ रूप में समझ नहीं आती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोल सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। ये योग की स्थितियां जितनी जितनी खुलती जाती हैं, बनती जाती हैं, फिर उतना उतना आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे होती है। आत्मा कभी भी देखिए, एक कहते हैं ना, आत्मा पुण्यात्मा है जी पापात्मा है, इसका अभिप्राय देखिए भावार्थ ये होता है कि कारण शरीर में यदि बुरे संस्कार है, तो फिर आपके हमारी आत्मा पापात्मा बन जाती है, और यदि अच्छे संस्कार हैं तो पुण्यात्मा मानी जाती है। इन सभी स्थितियों की, यानी कि जब आपको हमें भावार्थ शास्त्रों का समझ में आ जाता है, तो आपके हमारे मिले हुए जीवन की जो एक दिशा है वो परमात्मा को पाने के लिए निरंतर बनी रहती है, और इस दिशा में आपके मेरी जितनी आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में हो जाती है वो सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम साधना आरंभ कर देते हैं तो बार बार आपको हमें केवल मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है, ताकि हम उस जोनि विशेष में साधना करते करते अपनी पूर्ण स्थिति को पहुंच जाए। जैसे देखिए, मोबाइल की बैटरी आपकी 18% है, जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाते हो तो वो 1 से 18 पहुंचने में कोई उसको समय नहीं लगता, वो 1 2 3 करते 18 पे पहुंच जाते, लेकिन फिर 18 से 100 पे आते आते समय लगता है। इसका अभिप्राय है कि हम इस जीवन में जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे वो एक सुरक्षित बनी रहती है।
जैसे 1 से 18% यानी कि अगले जन्म मनुष्य योनि का ही मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, पुनः गुरुजनों का संग उपलब्ध रहता है, ताकि आपके मरीज जो आगे की बैटरी है, आगे की जो यात्रा है, कारण शरीर की शुद्धकरण की जो एक स्थिति है, वो क्रमशः आगे बनती जाए। तो जैसे ही हम पूर्ण स्थिति यानी कि 100% आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर देखिए स्थूल शरीर के मरने पे कोई कारण नहीं होता पुनः जन्म का भौतिक जगत में। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरते ही आपको में मोक्ष की प्राप्ति, मायातीत की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंद पूर्वक जीवन जीने का एक अवसर मिलता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि ये अर्थ पूर्वक, तर्क पूर्वक और भावार्थ की स्थितियाँ, यानी कि ये तमगुण से आगे रजोगुण, रजोगुण से आगे सतोगुण, इस सतोगुण में स्थित होते हुए आपको में विशुद्ध सतोगुणी सत्ता आत्म में स्थित होना है और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को पाना है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो आपको परमात्मा की सम्मुखता में सहज ही आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह जीवन के भावार्थ को समझने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई शास्त्रों की बातें, वीडियो की बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, आपके प्रश्न हो या किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो या आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।